और भाई लोग कैसे हो? आर तो आ गया। और चलो मैं कुछ पॉइंट्स क्लियरिफाई कर देता हूँ आपको। ठीक है, अभी क्या है, एज ऑफ नाउ हम लोग जो टीए से सीनियर टीए, जो कि अभी क्या बन चुका है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये हम 2 साल में रिलैक्सेशन के साथ या फिर 3 साल में बन जाते थे। पर अब से क्या होगा, हमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 10 साल चाहिए। जी, 10 साल। ठीक है। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज़ हैं, 70% जो वैकेंसीज़ हैं वो डायरेक्ट से भरी जाएंगी, और 30% जो है वो बाय प्रमोशन से भरी जाएंगी। भाई, ये जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, अभी ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट हो गया है। तो एक 10 साल का एक लंबा समय लगने वाला है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग भी प्रमोशन से बनेंगे ना, उनका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये बहुत ही दुखदपूर्ण है कि आदमी मतलब 10 साल की नौकरी के बाद जा कर के उसको आप 4200 ग्रेड पे या फिर 6 पे लेवल दे रहे हो। अब जो बंदा एज एन एमटीएस भर्ती हुआ, उसको तो 5 साल में तो वो जा कर के एलिजिबल होगा टीए बनने के लिए। अब टीए से सीनियर टीए बनने में क्योंकि अब 10 साल का समय लग रहा है, ये बेचारा जो भर्ती हुआ है ये तो सालों साल में भी मुश्किल से वो पहुंच पाएगा, ये शायद नहीं भी पहुंच पाए। तो अच्छी बात उनके लिए है जो कि बाहर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इस पोस्ट पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे आ सकते हैं, 4200 ग्रेड पे, नॉन गेस्टेड, पे लेवल 6। अब जो बेचारे डिपार्टमेंट में रह गए वो तो रह ही गए। ठीक है। अभी इंस्पेक्टर्स का आर आना बाकी है, उसमें देखते हैं क्या मिलता है। ये जो दुख है ये आप सबके साथ बात शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। इसमें कुछ कमियां हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर जो इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि सारी चीज़ें हमको एकदम से पता नहीं चलती कि हाँ गैजेट क्या है, कैसे हुआ और क्या क्या मॉडिफाई हुआ। तो एक सिंपल और सरल भाषा में ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर जो मैं कि गलत हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाए, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।